हेलो दोस्तों। आज हम खिलजी डायनेस्टी के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि जब उसने किंगशिप को अटेंड किया तो उसने अपने आप को शरीयत के रूल्स और ऑर्डर से एकदम आज़ाद कर लिया। तो ये स्टेटमेंट बरानी ने किस सुल्तान के कॉन्टेक्स्ट में दी थी? तो इसका आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जिसने स्टेट का कंट्रोल रिलीजन पर करा, और उसने खलीफा से परमिशन नहीं ली थी अपने पावर को एक्सपेंड करने की। दूसरा क्वेश्चन ये है कि सबसे कम समय के लिए दिल्ली सल्तनत के किस डायनेस्टी ने राज किया? सबसे कम समय, तो इसका आंसर है खिलजी की स्लेव डायनेस्टी 1206 से 1290 तक, और उसके बाद खिलजी खिलजी 1290 से 1320 तक। उसके बाद में फिर तुगलक डायनेस्टी, वो 1320 से 1412 तक। उसके बाद में फिर सैयद डायनेस्टी 1412 से 1450 तक। फिर सबसे लास्ट में लोधी डायनेस्टी जो कि 1451 से 1526 तक राज किया था। अगला क्वेश्चन कि दिल किस सुल्तान ने एक नए रिलीजन को लॉन्च करना चाहा, लेकिन जो धर्म गुरु थे, उलेमा थे उस टाइम, उसको विरोध किया? तो इसका आंसर है बी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी बहुत ही एम्बिशियस राजा था, सुल्तान था, और वो पूरे वर्ल्ड को जीतना चाहता था। तो उसका आइडिया था एक नया रिलीजन लॉन्च करने की। तो उसका एक फ्रेंड जो कि कोतवाल की पोस्ट पे था, अल्लाह उल मुल्क, उसने उसको एडवाइस दी कि तुम ये आइडिया छोड़ दो। तो उसके बाद फिर उसने ऐसी कोई फिर बात नहीं करी नए रिलीजन के बनाने के लिए। दिल्ली के किस सुल्तान ने अलेक्जेंडर द ग्रेट की उपाधि ली, यानी सिकंदर सानी? तो इसका आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी, जैसे हम जानते हैं कि ये एक बहुत ही एम्बिशियस राजा था, पूरे वर्ल्ड को जीतना चाहता था, तो इसीलिए इसे सिकंदर सानी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी का जो आर्मी कमांडर था मंगोलों से लड़ते हुए, कौन सा आर्मी कमांडर था जो मंगोलों से लड़ते हुए मारा गया? तो इसका आंसर है जफ़र खान। ये बहुत ही फेमस अलाउद्दीन खिलजी का आर्मी कमांडर था। अगला क्वेश्चन है कि दो स्टेटमेंट है, एक पहला स्टेटमेंट है और उसका एक कारण दिया हुआ है, तो इसको हमें बताना है कि दोनों सही हैं या नहीं। तो स्टेटमेंट ये है कि अलाउद्दीन खिलजी का जो दक्षिण में अभियान था वो सिर्फ एक फाइनेंशियल वेंचर था, यानी सिर्फ वित्तीय चीज़ों को देख के ही किया हुआ अभियान था। और इसका कारण दे रखा है कि हाँ कि ही वांटेड टू अनेक्स द दक्कन स्टेट विद दक्कन के राज्यों को कब्जा करना चाहता था। तो इसका आंसर है सी। पहला तो स्टेटमेंट सही है, लेकिन दूसरा इसका जो एक्सप्लेनेशन दिया है वो गलत है, क्योंकि वो उस पर कब्जा नहीं करना चाहता, सिर्फ वहाँ से जितना भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं बस उसको एक्सट्रैक्ट करना चाहता था। देवगिरी के किस रूलर के टाइम पे अलाउद्दीन खिलजी ने वहाँ पर आक्रमण किया था? तो इसका आंसर है रामचंद्र देव। 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया, तो उस टाइम उसका रूलर रामचंद्र देव था, और उसने फिर 1306 ईस्वी तक रेगुलर टैक्स देना शुरू कर दिया दिल्ली को, लेकिन 1306 ईस्वी के बाद उसने टैक्स देना बंद कर दिया। फिर अलाउद्दीन खिलजी ने अपना कमांडर मलिक कफूर को भेजा और उसने इस पर आक्रमण किया रामचंद्र देव पर, और वहाँ पे खूब लूटपाट मचाई 1307 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन कि ककातिया के रूलर ने किसकी आर्मी को 1303 ईस्वी में वरंगल में हराया था? तो इसका आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं कि किस सुल्तान के समय खलीसा लैंड, जो खलीसा जो भूमि है, उसके बड़े पैमाने पर विकास हुआ? तो इसका आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या करा, जो भी ज़मीनें जो बड़े बड़े
जमींदार, खुद मुकद्दम जो चौधरी होते थे, खुद मुकद्दम और चौधरी जो होते थे, उनको जो मिलती थी प्राइज़ के तौर पे या फिर पेंशन के तौर पे जो ज़मीनें मिलती, उनकी ज़मीनों को छीनकर उसने उसको खलीसा खलीसा भूमि बना दी। अगला क्वेश्चन, किस सुल्तान ने जो भूमि कर है आधा, उपज का आधा कर दिया, 50% कर दिया? तो इसका आंसर है अलाउद्दीन खलजी ने। अगला क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट है और उसके बारे में बताना है ये स्टेटमेंट कौन कौन से सही हैं। तो पहला ऑप्शन है कि उसने जो भी एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर लैंड था उसको माप कर फिर लैंड रेवेन्यू डिसाइड किया, कलेक्ट किया। दूसरा ऑप्शन है कि उसने साम्राज्य में राजस्व उपाय लागू किए। और तीसरा ऑप्शन है कि उसने जो प्रांतीय गवर्नर थे उनकी शक्तियाँ समाप्त कर दी। पहला और तीसरा ऑप्शन ठीक है और दूसरा ऑप्शन गलत है, क्योंकि उसने पूरे साम्राज्य में अपना राजस्व नहीं लागू किए थे। जो राजस्व उपाय थे वो पूरे एम्पायर में लागू नहीं किए थे। तो इसका आंसर है सी। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। एक स्टेटमेंट दी हुई है, उसका कारण बताना है कि ये दोनों ठीक है या नहीं। अलाउद्दीन खिलजी ने जो प्राइस कंट्रोल जो पॉलिसी है वो दिल्ली में लागू की थी, और इसका कारण ये है कि वो जो कारीगर थे उनको कम वेतन देना चाहता था, इसलिए उसने प्राइस कंट्रोल पॉलिसी लागू की। तो इसका आंसर है सी, कि पहला ऑप्शन ठीक है कि उसने दिल्ली में ही लागू की थी, दिल्ली के आसपास एरिया में, लेकिन इसका कारण गलत है। इसका कारण ये है कि उसके पास एक बहुत बड़ी आर्मी थी, तो उस आर्मी को वो कैश में, उसके पास बहुत बड़ी आर्मी थी और वो उस आर्मी को कैश में तनख्वाह देता था। और उसके पास अगर वो कैश में इतना ही तनख्वाह देता रहता तो उसके पास इतना खजाना था कि 5 से 6 साल तक उसका खजाना, 5 से 6 साल के बीच में उसका खजाना ख़त्म हो जाता। तो इसलिए उसने जो आर्मी की जो सैलरी थी, वेजेस थे, वो कम करे और जो मार्केट के जो प्राइसेस हैं वो भी कम करे, ताकि कम कीमतों पे आर्मी को जो भी डेली रूटीन में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें वो सस्ते दामों पर मिले। इसलिए उसने ये प्राइस कंट्रोल पॉलिसी लागू करी थी। इसका आंसर सी है। मार्केट रिफॉर्म्स किसने लागू करे? तो इसका आंसर है बी, 13वें का बी, अलाउद्दीन खिलजी। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। स्ट्रिक्ट प्राइस कंट्रोल पॉलिसी किसके काल में लागू हुई? तो इसका आंसर वही है, अलाउद्दीन खिलजी, उसी के काल में लागू हुई थी। और ये इसलिए लागू हुई थी, अभी मैंने एक्सप्लेन किया था, कि वो डेली रूटीन में जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं उनका प्राइस को कंट्रोल करना चाहता था, कि तो उसके दाम बढ़े ना, ताकि लोगों को, ताकि उसके आर्मी को सस्ते दामों में मिल जाए। अगला क्वेश्चन ये है कि जो अलाउद्दीन खिलजी का जो बाज़ारों के मूल्यों को नियंत्रित करने का जो प्रयास था, उससे उसका इम्पैक्ट क्या हुआ? कि उससे एग्रीकल्चर प्रोसेस हुआ, सिर्फ दरबारियों का लाभ हुआ? और ऑप्शन सी है कि बहुत ही ज़्यादा अत्यधिक सफल रहा ये। और चौथा ऑप्शन है कि शासक को जनता से अलग कर दिया। तो इसका आंसर है कि सी है, कि ये बहुत ही ज़्यादा सफल ये पॉलिसी थी इसकी। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। मिडिवल इंडिया में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम किसने लागू किया था? तो इसका आंसर है अलाउद्दीन खिलजी ने। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। घड़ी या हाउस टैक्स किसने लागू किया था फर्स्ट टाइम? तो इसका आंसर भी अलाउद्दीन खिलजी है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं कि मंगोल और दिल्ली सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के बीच की बाउंड्री, उनके राज्य के बीच की बाउंड्री क्या थी? तो इसका आंसर है रवि नदी। रवि के इस साइड मंगोल्स का राज्य था और इस साइड दिल्ली सल्तनत यानी अलाउद्दीन खिलजी का राज्य था। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं कि अपनी साम्राज्य की सीमाओं की रक्षा करने के लिए एक विशेष सेना की नियुक्ति किस राजा ने करी थी, किस सुल्तान ने करी थी? तो इसका आंसर है अलाउद्दीन
खलजी। लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं कि अपने आप को खलीफा किसने डिक्लेयर किया था दिल्ली दिल्ली सुल्तनत में। तो इसका आंसर है मुबारक खलजी। ये पहला सुल्तान था जिसने अपने आप को खलीफा घोषित किया।